यह फुलवारी के आनंद परस पर दो चकोर दो चंद। ये फुलवारी के आनंद परस पर दो चकोर दो चंद। परस पर दो चकोर दो चंद। दोनों चकोर हो रहे हैं, दोनों चंद्र हो रहे हैं, तो इनकी चंद्रिका से, इन युगल चंद्रों की चंद्रिका से लाभ किसको हो रहा है? तो कुमुदनी अलगण पोषित भैली जुगल अंजोरिया में, प्रेम अंजोरिया में। कुमुदनी अलगण पोषित भैली जुगल अंजोरिया में। रघुबर दर्शन पवल सिया जी के फुलवरिया में, पर के प्रेम भंवरिया में। अब कितनी देर तक ये एक दूसरे के दर्शन में उलझे रहे। सखियों ने सोचा कि तो बहुत विलंब हो जाएगा, माता जी को हम लोग क्या उत्तर देंगे, इसलिए सखियों ने छेड़ा, हे श्री सियाजू विलंब हो रहा है। सिया जी नेत्र मार्ग से हृदय में लाकर प्रभु को और ध्यानस्थ हो रही हैं। एक ने छेड़ा, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूं। मंदिर में गई थी तो गौरी माता से प्रत्यक्ष पूजा प्रार्थना तो हुई ही थी, अब फिर गौरी जी का ध्यान करने लगी हो। अरे भूप किशोर देख किन ले हूं, इन्हें देख क्यों नहीं लेती हो? तुम्हारे ही वियोग में, ये कौन बोल रहा है? तो नित्य धाम से अवतरित चार शिला चंद्रकला इत्यादि नित्य सहचरी परिकर है, वो बोल रही है, औरों को क्या मालूम? बोले तुम्हारे ही वियोग में ये झांवरे भय हैं प्रिय, शरण है तिहारे इन्हें अभय दान दीजिए, नारद बचन याद कीजिए, जो आज भयो सिद्ध परम उदार आप भय में न भीजिए, स्वेच्छाचारिणीन को कबहू सकत भाखी, आज निम वंश में सुजस क्यों न लीजिए, नैन खोल देखिए क्यों, नैन खोल देखी क्यों न लीजिए, किशोर जू को अंबिका को ध्यान फेर नैन मूंद कीजिए। बाद में अंबिका का ध्यान कर लेना, अभी तो इनका दर्शन कर लो। श्री सियाजू क्या कहती हैं? तेरी मेरी वीर निज हृदय की दुसह पीर, सहत रही थी किंतु आज लौन भाख्यो में। तेरी मेरी वीर अपने हृदय की दुसह पीर, सहत रही थी किंतु आज लौन भाख्यो में। जा दिन पे देव ऋषि गए थे भविष्य भाखी, ता दिन पे लाख लाख भांति अभिलाख्यों में। जा दिन पे देव ऋषि गए थे भविष्य भाखी, ता दिन पे लाख लाख भांति अभिलाख्यों में। पूजे श्री गणेश शिवा शिव की कृपा सो आज, पूजे थे गणेश शिवा शिव की कृपा से आज, सुभगा के सहारे
नैन अमीरस चाख्यो में, सुबगा के सहारे नैन अमीरस चाख्यो में, पलक उघारू कैसे कढ़ी जइए नैनन ते, शोर ना करोरी चित चोर मुंदी राख्यो में, पलक उघारू कैसे कढ़ी जइए नैन मन ते, पलक उघारू कैसे कढ़ी जइए नैन मन ते, शोर ना करोरी चित चोर मुंदी राख्यो में, शोर ना करोरी चित चोर मुंदी राख्यो में। एक सखी बोली कि सारा लाभ आज ही उठा लोगी? अरे 30 दिन में 30 सेर दूध पिएंगे तो फायदा करेगा, और कोई कहे कि एक ही दिन में 30 सेर दूध पी लें तो ज्यादा फायदा हो जाए। एक बार श्री वृंदावन की कथा में श्री मुरारी बापू बोल रहे थे कि कुछ माताएं आपस में बात कर रही थी कि ये बाबा जी ये 4-4, 6-6 घंटा लगातार कथा कैसे कह लेता है। तो दूसरी बोली कि नहीं जानती हो, 5 किलो दूध सवेरे और 5 किलो दूध शाम को पीता। बोलो भट्टवत्सल श्री हरे। एक सखी बोली कि सारा लाभ आज ही ले लोगी? ना ना, एही बेरियां सवेरे बहुरी आई बई, एही बेरियां सवेरे बहुरी आई बई। श्री मधुर अली जी का गाया हुआ पद है, जो अपने श्री अवध की परंपरा में रसिकाचार्यों में से एक है। ये इस अर्धाली की व्याख्या है। पुनि आऊब यही बेरियां काली, अस कही मन बिहसी एक आली। राजकुमारी से एकाएक ऐसी ढिठाई से कैसे बात कर सकती हैं? इसलिए शिष्ट ढंग से कहती हैं कि यही बेरियां सवेरे बहुरी आई बई, यही बेरियां सवेरे बहुरी आई बई। कल फिर आवेंगी तो कल फिर आवेंगी, तो ये भी कल फिर आवेंगे थोड़े। ये तो आज ही आज का मौका है। समय लाभ समलाभ नहीं, समय लाभ समलाभ नहीं, और समय चूक समचूक, चतुरन के खटकत सदा समय चूक की हुक। अवसर कौड़ी चूक गए तो बहुर दिए क्या लाख, दूज न चंदा देखिए तो क्या देखे भरी पाख। और सखियां बोले जा रही हैं, यही बेरियां सवेरे बहुरी आई पूजन हित। कल सवेरे फिर किस लिए आएगी? पूजन हित त्रिपुरारी प्रिया को, पूजन हित अम्बा से आयसु लई बई बेरियां सवेरे, अम्बा से आयसु लई बई बेरियां सवेरे, ओ बहुरी आई बई बेरियां सवेरे। बेगी चलिए अब देर करिए जनी, बेगी चलिए बेगी चलिए अब देर करिए जनी, बेगी चलिए अब नहीं तो माता जी बूझे तो का कहवे बेरियां सवेरे। माता जी पूछे तो का कहवे बेरियां सवेरे, बहुरी आई बेरियां सवेरे।
भवानी, भोर आई पुनि भोर आई पुनि पूज भवानी, भोर आई मधुर अली हम बलि जइबे बेरिया सवेरे, मधुर अली हम बलि जइबे बेरिया, हो बहुरी अइबे एहि बेरिया सवेरे। चलहु भवन चलहु भवन हे लाडली, आज भई अति देर, बाग लखनित काल पुनि आवेंगी एहि बेर, बूढ़ गिरा सुनि सिय सब जानी, भयउ विलंब मातु भय, धरि बड़ धीर राम उर आने, धरि बड़ धीर राम उर आने, फिरी अपन पौ पितु बस जाने, फिरी अपन पौ पितु बस जाने। चल तो पड़ी सिया जी, लेकिन पादौ पदौ न चलतस्तव पादमूलात्। आपके यहां से दूसरी दिशा में, भले वो अपनी कितनी प्रियता वाली दिशा हो, लेकिन आपकी और पीठ देकर जाते बनता नहीं है। पैर तो जा रहे हैं, लेकिन मन कैसे चला जाएगा। आंखें बरबस उधर मुड़ मुड़ के देखना चाहती हैं, और जगह आंखें ऐसा करें तो उपद्रवी मानी जाती हैं, और प्रभु के यहां अगर ऐसा न करें तो हमें धोखा देने वाली मानी जाती है। गोस्वामी जी के शब्दों में, जिनकर मन इंसन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता, देखन मिस बहाना कर करके, देखन मिस मृग विहंग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थो। यहां से लौट करके और इन्हें फिर भवानी मैया के मंदिर में जाना है, उनसे प्रार्थना करनी है। बस केवल दस्तखत कर दो मां, केवल मुहर लगा दो। किस पर? बोले मोर मनोरथ जानो नीके, मेरे मनोरथ को अच्छी तरह जानती हो जगदम्बे, क्योंकि बसहु सदा और पुर सब ही के, सब हृदय देश में निवास करने वाली हो, तुमसे छिपा क्या है। बस जो YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे मन में मनोरथ उठा है, उस पर मुहर लगा दो मां। प्रार्थना की और सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, बुझी मन कामना तुम्हारी, पूजे भवानी जात चली अलबेली
सखिन लिए जान की। ये भवानी जात चली अलबेली सखिन लिए जान की। मंद मंद पग धरत हरत मन कोटिन चंद्र समान की। अलबेली सखिन लिए जान की। ऐसी छटा छबीली जग में लखन परे कहूँ आन की। मधुर अली बेटी विदेह की अब हुई है बधू गुलभान की। अलबेली सखिन लिए जान की। मंदिर में पधारी, फिर जगदम्बा से प्रार्थना की। जगदम्बा ने आशीर्वाद दिए। मनोरथ सिय के हिय के जान भवानी देती हली वरदान। मनोरथ सिय के हिय के जान भवानी मैया देती हली वरदान। भवानी मैया बचन नारद के हुई है सत्य मिलन धन धरिया में। पर के प्रेम भंवरिया में बचन नारद के हुई सत्य मिलन धन धरिया में। सियाजू दर्शन पवली रघुवर के फुलवरिया में। पर के प्रेम भंवरिया में सियाजू दर्शन पवली रघुवर के फुलवरिया में। जगदम्बा गिरिजा माता से श्री सियाजी ने वरदान पाया और रघुवर जय जय। रघुवर जब देखे कि सियाजी जा रही हैं, अब इनकी छवि फिर कहां देखने को मिलेगी, इसलिए प्रभु जब जात जान की जान। प्रभु जब जात जान की जान। सुख स्नेह शोभा गुण खान। परम प्रेम में मृदु मस्कीनी। परम प्रेम चारु चित्र भीतर लिख ली। चारु चित्र भीतर अथवा चारु चित्र भीतर लिख ली। रघुनंदन भी फूल दोना तुलसी दल इत्यादि लिए हुए गुरु जी के पास पहुंचे। अब गुरु जी ने आज इनकी अवस्था जो देखी, सो गुरु जी पूछ बैठे, लाल जी, हाँ गुरुदेव, कंप तन होत कांप क्यों रहे हो? अभी तो कार्तिक कल से शुरू होगा, इतने कड़ाके की सर्दी तो पड़ नहीं रही है। कंप तन होत, और केवल कांप ही नहीं रहे हो, श्वेत बिंदु पसीने पसीने भी हो रहे हो। कंप तन होत श्वेत बिंदु रोम ठाढ़े सबे। बोलत नहीं बैन यह काह करियाए हो। शोभित नित ऐसो हंस बंस अब तंस। आज गई नई रीति देह दशा बिसराए। और से बरन नैन और चित्त में न देखो चैन। गए सुमन लेन कौन फंद पर आए हो।
सच सच बताओ लाल, आज और हाल लखों। ये सुमन तो ले आए, ये सुमन तो ले आए, मन कहाँ धरी आए हो। अतिशि सुमन श्याम कौशल किशोर सखी। कौशल किशोर कैसे हैं? बोले अतिशि सुमन श्याम है, अलसी के अर्थात तीसी के फूल जैसे सांवरे। विष्णु कांता भी ऐसे ही रंग का होता है, नील कमल भी ऐसे ही रंग का होता है। अतिशि सुमन श्याम कौशल किशोर सखी, इधर सरसों सुमन सी सुनैना की लाडली। एक तीसी के फूल सरीखे सांवरे और इधर सरसों की कली सरीखी सियाजू गोरी। दोनों स्निग्ध पदार्थ हैं, दोनों से चिकना चिकना स्नेह प्रकट होता है, लेकिन दोनों के स्नेह में थोड़ा अंतर होता है। क्या? बोले तीसी के स्नेह को आप नाक के पास ले जा करके रसवांस खींचिए तो कोई ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं होगी, लेकिन सरसों के स्नेह को नाक के पास ले जा करके जरा जोर से सुनिए, एकदम दिमाग तक चढ़ जाएगा, झंझना जाएगा एकदम दिमाग। तो इसी तरह से स्नेहिल दोनों हैं, स्निग्ध दोनों हैं। तीसी के फूल सरीखे सांवले श्री राम भी, और श्री सरसों की कली सरीखी गोरी श्री सिया जी भी। लेकिन सिया जी थोड़ी तेज पड़ती है रघुनंदन से। अतिशि सुमन श्याम कौशल किशोर सखी, और सरसों सुमन सी सुनैना की लाडली। लली विधु बदन बिलो की बेको लाल जूने, लज्जावश ललित लताओं की आड़ली। इस शोभा संग्राम में पराभव निज प्रभु को लखी। बेचारे लक्ष्मण ने सकुच दृष्टि नीचे को गाड़ ली, और दृष्टि उठाई तो देखा कि संधि हो चुकी है, कुछ आदान प्रदान पूर्वक। क्या आदान प्रदान? बोले कि शोभा संग्राम में पराभव निज प्रभु को लखी। लक्ष्मण ने सकुच दृष्टि नीचे को गाड़ ली, और दृष्टि उठाई तो देखा कि नारायण दे के सुमन, सुंदर मन अपना दे आए। नारायण दे के सुमन, तबले सुमन आए। दीनी आशीष बात कौशिक ने ताड़ ली। इसलिए पूछना पड़ गया गुरुदेव को। लौटे गुरु पाही लेकिन मन है थिर नाही आज। लौटे गुरु पाही लेकिन मन है थिर नाही आज। लौटे गुरु पाही लेकिन मन है थिर नाही आज। लौटे गुरु पूछत गुरुदेव सुमन लाए रघुलाल, लेकिन मन को धरियाए के ही ठोर। पूछत गुरुदेव सुमन लाए रघुलाल, लेकिन दुनिया के लोचन चकोरन के चंद्र फुलवरिया में हो गए चकोर। दुनिया के रघुनंदन ने एक भी बात छिपाई नहीं। राम कहा सब कौशिक पाही, क्योंकि सरल सुभाव छुअत छल नाही।
निश्चल भाव से सब सुना दिया। गुरु जी पूछ रहे हैं ना, सच सच बताओ लाल आज और हाल लखों, सुमन तो ले आए मन कहां धरी आए हो। तो गुरु जी से छिपाओ क्या करना। संत कहीं असिनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न बिमल विवेक उर गुरु सन किए दुराव। इसलिए राम कहा सब कौशिक पाई, क्योंकि सरल स्वभाव छुअत छल नाही। क्या कहा राम जी ने? ये कहा कि रावरे को आयस लेके गयो सुमन लेन नाथ, शोभा क्या बखानो मिथिलेश फुलवारी की। देखी ना सुनी ना कान बाटिका विदेह जैसी, मुंह को होती शारदा सुहेर छवि न्यारी की। बद्री ते अवसर में गिरजा पूजबे के हेतु, आई मिथिलेश की दुलारी बयस बारी की। बस वहीं पर भाई ये हमारी दशा, अब देह ना सम्हारी जात, जब से निहारी छवि जन के दुलारी की। वो स्वामी जी के शब्द में, ए हाँ सुमन पाई मुनि पूजा की, रमा पुनि आशीष दुह भाइन दीनी। सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम राम लखन सुनि भय सुखा रे, राम राम लखन सुनि पाई के जुगल दरस संवाद, गुरु जी दिहलन आशीर्वाद। भाई के जुगल दरस संवाद, गुरु जी दिहलन आशीर्वाद, गुरु जी दिहलन आशीर्वाद, गुरु जी मनोरथ सुफल होय मंडप के साथ भंवरिया में, पर के प्रेम लहरिया में। मनोरथ सुफल होय मंडप के साथ भंवरिया में, पर के प्रेम लहरिया में। रघुवर दर्शन पवले सिया जी के फुलवरिया में, पर के प्रेम भंवरिया में। दोनों तरफ इतना जोरदार जोरदार आशीर्वाद जब प्राप्त हो गया, श्री सिया जी को मां गिरिजा की तरफ से और राम जी को समर्थ गुरुदेव की तरफ से, अब धनुष की क्या मजाल जो ज्यादा देर तक टिका रह जाए। और क्या, धनुष अब क्षण में जई है टूट, गांठ सी पिय के जई है जूटी। धनुष अब सी में जई है टूट, गांठ सी पिय के जई है जूटी। धनुष अब क्षण में जई है टूट, गांठ सी पिय के जई है जूटी। धनुष गांठ सी पिय के जई है झूठ, गांठ सी मिलही अब नारायण पहुना से भरी अकबरिया, पर के प्रेम भंवरिया में। मिलही अब नारायण पहुना से भरी अकबरिया में, पर के प्रेम भंवरिया में। रघुवर दर्शन पवले सियाजू के फुलवरिया में, पर के प्रेम भंवरिया में। रघुवर दर्शन पवले सियाजू
मुगल सरकार की जय, श्री पुष्प वाटिका विहार की जय, श्री पुष्प वाटिका विहारिणी बिहारी जी की जय। अब पुष्प वाटिका का सारांश सिंहावलोकन न्याय से। श्री सीता राम प्रेम, राम सीता जू के प्रेम पगे, दोनों ही परस्पर रूप ही में धर लीना है। सीता रघुनंदन को जान मन एक ही आली, किंतु भक्तन आनंद है तु द्वैत रूप कीना। पीत वर्ण सियाजू को, नील सिया पियाजू को, गुल मिल अलौकिक हरित रंग दीना है। धन्य धन्य शोभा लख लीजय भरि नैना, सिया सोने की अंगूठी तो राम नीलम नगीना है। पुनश्च मरकत मणि श्याम रामचंद्र नग नीलम से, मरकत मणि श्याम रामचंद्र नग नीलम से, तो जानकी सुवर्ण मुद्रिका सी तन गोरी है। पिय रंग निचोल नील भावत सिया को, सिया जी को नील निचोल नीले वस्त्र बहुत अच्छे लगते हैं। जिस दिन नीली साड़ी और नीली अंगिया धारण करती हैं, उस दिन फूली नहीं समाती। क्यों? हमारे प्रियतम नील वर्ण के हैं ना, तो आज मानो नील वर्ण वस्त्र व्याज से नील वर्ण प्रियतम का सर्वांग संश्लेष सुलभ हो रहा है। इसलिए पिया के वर्ण सादृश्य के कारण सिया जी को नील निचोल विशेष भाता है। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मणि श्याम रामचंद्र नग नीलम से, तो जानकी सुवर्ण मुद्रिका सी तन गोरी है। पिय रंग निचोल नील भावत सिया को, त्यों ही सिय रंग पिय अंग पीत कटिपट पिछोरी है। सिय के मन मंदिर नारायण किशोर श्याम, तो पिय के मन मंदिर मिथिलेश की किशोरी है। सिय के मुख चंद्र पे चकोर रामचंद्र आली, तो पिय के मुख चंद्र त्यों ही लाडली चकोरी है। अगले दिन धनुष पर सब लोग अपनी अपनी ताकत आजमावेंगे। श्री हरे नमः। श्री प्रभु कृपा से स्वयंवर वाली जो रंगभूमि है खूब सजी धजी हुई है, और धनुष ठिकाने पर रखा हुआ है। लोग देख रहे हैं अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए। भले सब तो आए हैं, लेकिन हमारे जो प्रमुख अतिथि हैं वे तो अभी नहीं पधारे हैं। इसलिए हे श्री शतानंद जी महाराज, आप कृपा करके महर्षि विश्वामित्र को उनके शिष्य मंडली समेत कृपा करके यहां बुला करके लाइए। श्री शतानंद जी महाराज श्री जनक जी की तरफ से आग्रह करने के लिए पधारे। सरकार श्री जनक जी स्मरण कर रहे हैं रंगमंच के ऊपर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। शतानंद तब जनक बुलाए,
कौशिक मुनि पर तुरत पठाए। जनक बिनय तिन आई सुनाई। हर से बोली लिए दो भाई। श्री शतानंद जी ने आकर महर्षि विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करते हुए आग्रह किया, महाराज मिथिलेश्वर याद कर रहे हैं। श्री रामभद्र और श्री लखनलाल जी बगल में अपना नियम भजन कर रहे होंगे। श्री विश्वामित्र जी ने बुलाया रामभद्र, लखनलाल जी हाँ गुरुदेव आकर के उपस्थित हुए। देखा कि श्री जनक जी के कुल पुरोधा श्री शतानंद जी विद्यमान है। ब्रह्मण्य देव प्रभु श्री राम लक्ष्मण ने श्री शतानंद जी के चरणों में वंदन किया। शतानंद पद बंदी प्रभु बैठे आयस पाए। गुरु जी का इशारा पाकर के दोनों भाई विराजमान हो गए। तब कि आज्ञा गुरुदेव बोले कि चलो तात मुन कहु तब पठवा जनक बुलाए। श्री जनक जी ने स्मरण किया है, अब सिय स्वयं बर देखिए जाई। सिय स्वयं बर देखिए जाई। ईश काहि धो देई बड़ाई। चलिए सिया स्वयंवर देखा जाए। देखे ईश्वर किसको यश प्रदान करते हैं, अर्थात देखे सिया जी की जयमाला किसको मिलती है। लखन का यश भाजन सोई। लखन नाथ कृपा तब जा पर होई। श्री महर्षि विश्वामित्र अपनी शिष्य मंडली के साथ रंगभूमि में पधारे और रंगभूमि में पहुंचते ही इधर नगर में हल्ला मच गया। राजा लोग और बहुत आए थे, लेकिन और किसी राजाओं के आने से किसी में कोई हलचल नहीं। लेकिन जहां खबर मिली रंगभूमि आए दो भाई। असी सुधि सब पुरवासिन पाई। बोले वे दोनों भैया अवध के युगल किशोर रंगभूमि में पहुंच गए हैं। अब तो महाराज चले सकल गृह काज विसारी। बाल जुबान जरठ नर नारी। बाल क्या बालक, क्या जवान, क्या जरठ और क्या नर और क्या नारी सब दौड़े। नगर दर्शन के समय में धाए धाम काम सब त्यागी, त्याग करके चले। चूल्हे का दूध उफन रहा है तो उफनने दो। हाँ, ये घर के सामने से निकल जाएंगे तो फिर कहां मिलेंगे। इसलिए सब अपने अपने घर के झरोखे मोखे जारी किवारी में लग लग करके और दर्शन कर रहे हैं। तो उस समय धाम काम को त्याग करके चले थे। मन में कभी कभी आ जाती थी कि काज ने दुधवा उफन गया होगा कि क्या हुआ होगा। लेकिन इस बार रंगभूमि में
जाने के समय में त्याग करके नहीं जी, चले सकल गृह काज विसारी, मन से भी गृह कार्य को विसार करके चल रहे हैं। गोस्वामी जी ने गीतावली में वर्णन किया कि रंग भूमि आए दशरथ के किशोर हैं, रंग भूमि आए रंग भूमि आए दशरथ के किशोर हैं, रंग भूमि आए दशरथ के किशोर हैं। पेखनो सो पेखन चले पुर नर नारी, पेखनो सो पेखन पेखनो सो पेखन चले पुर नर नारी, पेखनो सो पेखन बारे बूढ़े अंधे पंगु, बारे बूढ़े अंधे पंगु करत निहोर हैं, बारे बूढ़े अंधे पंगु करत निहोर हैं। रंग भूमि आए दशरथ के किशोर हैं, रंग भूमि आए दशरथ के युगल किशोर रंगभूमि में आ गए हैं। यह सुन करके सब दौड़े, सामर्थ्यवान तो दौड़े, समर्थ धाई बिलो कहीं जाई। जो आंख और जांगर से हट्ठे कट्ठे थे, सक्षम थे, वे तो दौड़ पड़े, लेकिन बारे मैंने छोटे छोटे बबुआ बच्चे लोग और बूढ़े जिनसे धड़ल्ले से चला नहीं जाता था, लठिया टेक टेक कर चलने वाले, और अंधे जिन्हें दिखाई नहीं पड़ता था, और पंगु जिनको चला नहीं जाता था, वे बेचारे निहोरा कर रहे हैं। अब ये निहोरा करने वालों का निहोरा थोड़ा सुन लीजिए, नहीं तो ये लोग कहेंगे कि हमारी उपेक्षा की जा रही है। हाँ, पहले बालक कह रहा है, माय गे माय सिया के स्वयंवर दियो न हमरो देखा, माय गे माय माय गे माय सिया के स्वयंवर दियो न हमरो देखा, माय गे माय केहन छथिन राम लक्ष्मण दोनों भाई, केहन छथिन राम जिनका सब चहै छथि, जिनका सब चहै छथि हो तो राम, जिनका सब चहै छथि हो जनक के जमाए, माय गे माय जिनका सब चहै छथि हो तो जनक के जमाए, माय गे माय सिया के स्वयंवर दियो न हमरो दिखा, माय गे माय हम भी तो देखें कि वे राम लक्ष्मण कैसे हैं, जिनके संबंध में सारे जनकपुरवासी एक स्वर से चाहते हैं कि यही जनक के जमाई होते। उनमें कोई विशेष चमत्कार होगा तब न सब लोग एक स्वर से ऐसा बोल रहे हैं, और वे साधारण नहीं होंगे, नहीं तो हमारे जनक बाबा उनके ऊपर न्यौछावर कैसे होते। जिनका दिखैते ब्रह्म ज्ञान बिसराए, जिनका दिखैते ब्रह्म ज्ञानी शिरोमणि गेलथिन जनक जी बिकाय, माय गे ज्ञानी शिरोमणि गेलथिन जनक जी बिकाय, सिया के स्वयंवर दियो न हमरो दिखाय, माय गे माय
अरे भाई तो जैसे सब जा रहे हैं ऐसे तू भी चल के देख ले। तो कहता है बच्चा कि असगर जे हम जय भाई बाट हमरा नहीं बुझाए, असगर जे हम जय भाई बाट हमरा नहीं बुझाए। भाई बौख जे भाई मरो मर, बौख जे भाई मरो मर, भीड़ में भुला माए गे माँ। बौख जे भाई मरो मर, भीड़ में माँ बड़ी भीड़ उमड़ी जा रही है, हमें रास्ता समझ में नहीं आएगा और कहीं इधर उधर भीड़ में भूल गए तो तुम्हें हमें खोजने में परेशानी होगी। छोटे छोटे गोड़ हमर जैते दुखाए, छोटे दया करू माए लियोन गोदी में उठाए, माए गे माए दया करू माए लियोन। इस प्रकार से बच्चा माँ से निहोरा कर रहा है, माँ मुझे गोदी में ले लो और मुझे भी सिया जी का स्वयंवर दिखा दो। ठीक है, माँ ने गोदी में ले लिया। अब वो बूढ़ऊ जिनसे चला नहीं जा रहा है, कमर झुक गई है और लठिया टेक टेक के चलते हैं, वो अपने किसी मित्र सज्जन से जो अभी शरीर से थोड़े हट्टे कट्टे हैं उनसे कह रहे हैं कि भाई शिव दयाल बड़ छी कृपाल करियो बूढ़वो पर ख्याल। भाई शिव दयाल बड़ छी कृपाल करियो बूढ़वो पर ख्याल। दर्शन ला सब भागल जाय छथि जुआ वृद्ध और बाल, दर्शन ला सब भाग जाय छथि जुआ वृद्ध और बाल। दरस करा कृपा के भैया हमरो करू निहाल करियोन बूढ़वो पर ख्याल। दरस करा कृपा के भैया हमरो करू निहाल करियोन बूढ़वो पर ख्याल। हम देखती के हन छथिन श्री दशरथ जी के लाल, हम देखती के हन छथिन श्री दशरथ जी के लाल। जिनका देखते लट्टू भेलथिन, जिनका देखते लट्टू भेलथिन ज्ञानी जनक भुआल करियोन हमरो पर ख्याल। जिनका देखते लट्टू भेलथिन ख्याल करियोन बुढ़वो पर। हे हमरा उठा के लो चलन नहीं पड़ते तो बोले कि लठिया हमर पकड़ने चल भई नहू नहू चाल, हमर पकड़ने चल भई लठिया हमर पकड़ने चल भई मंदी मंदी चाल। लठिया में तो हमरो भैया होते गोटी लाल करू बुढ़वो पर ख्याल। इतने में तो हमरो होते गोटी लाल करियो बुढ़वो पर ख्याल। नारायण प्रभु कृपा दृष्टि लई छुटते जग जंजाल, नारायण प्रभु जग जंजाल। जीवन के फल भेटते लखते राम गले जयमाल करियो बुढ़वो पर ख्याल। गले जयमाल करियो बुढ़वो पर ख्याल। हमू कने जयमाल और धनुष भंग के दृश्य देखती, हमरा कनी लठिया पकड़ने कनी मंदी मंदी नहू नहू चाल चल पड़ते। मैथिल लोग हैं, अपनी मैथिली भाषा में बतिया रहे हैं एक दूसरे से। एक नेत्रहीन व्यक्ति जाते हुए बहुत लोगों की आवाज गुलगुल गुलगुल और चरणों की चाल सुनाई पड़ रही है। बेचारा देख नहीं पा रहा है कौन कौन जा रहे हैं, तो अंदाज पर वो भी निहोरा कर रहा है। के आह सब जाय छी बाबू कौन गाम कौन ठाम के,
हमरो कनी ने चलियो दर्शन ला श्री राम के आ सब जाय छी कौन गाम कौन ठाम हमरो कनी ने चलियो दर्शन ला महिमा तो हम बहुत सुनै छी नगर अयोध्या धाम के महिमा बक्सर वाला बाबा के सिद्धाश्रम बर विश्राम के कृपा मात्र सँ अंक मिटै छै बंक विधाता बाम के कृपा दृष्टि बंक विधाता बाम डर नहीं रहे छै डर न रहे छै तीन ताप और कठिन घोर घन घाम के डर और कठिन घोर घन घाम के हमरो कनी लेने चलियो दर्शन ला श्री राम के अटकन भटकन मिटते लखते लीला ललित ललाम के अटकन भटकन लीला ललित ललाम कहता हमरा लालच होई छै सन्मुख चरण प्रणाम कहता हमरा लालच होई छै चरण प्रणाम हमरो कनी ने चलियो दर्शन ला श्री राम के इस बेचारे अंधे का नाम है राम गुलाम। लोगों ने पूछा कि तुम किस लिए जाओगे? बोले जिसके लिए सब जा रहे हैं। कहा कि और तो आंख वाले हैं और लोग तो देख सकेंगे वहां जा करके, तुम जा करके भी कुछ देख सकोगे? आंख तो है नहीं। कहा कि हाँ मुझे तो आंख नहीं है, मैं तो नहीं देख सकूंगा। बोले फिर क्यों जाना चाह रहे हो? तो कहता है कि नेत्रहीन छी हम नहीं देखबै कमल नैन अभिराम के। नेत्रहीन छी हम नहीं देखबै कमल नैन अभिराम के। ओ अभिराम कमल नैन के हम नहीं देख सकबै, लेकिन उनका सन्मुख ले जाकर हमरा अहाँ सब ठाड़ क देबै तो उ त देखथिन कृपा दृष्टि से आंधर राम गुलाम के। उ त देखथिन कृपा दृष्टि से तो देखथिन कृपा दृष्टि से आंधर राम गुलाम के। तो देखथिन हमरो कने ने चलियो दर्शन ला श्री राम के। हमरो हम उनको नहीं देख सकेंगे क्योंकि हम अंधे हैं, लेकिन उनके सन्मुख ले जाकर हमको खड़ा कर दोगे भैया तो उनकी दृष्टि तो मेरे ऊपर पड़ जाएगी, तो भी हमारा कल्याण होगा। और हमने सत्संग में सुना है कि दोनों में से एक भी हो जाए तो कल्याण हो जाए, या तो हम उनको देख लें या वो हमारी ओर अपनी दृष्टि डाल दे। अब दोनों में से जिसके जीवन में एक भी नहीं हो सका तो बोले कि जकरा दिस नहीं राम जी तकलन और जे नहीं देखलक राम के। जकरा दिस नहीं राम जीवन जन्म निरर्थक गेलई, जीवन जन्म निरर्थक गेलई साधन सब बेकाम के। जीवन हमरो भैया ने चलियो दर्शन ला श्री राम के। चरण कमल पर मन लागल नारायण प्रभु सुखधाम के। चरण सबके थिकई प्रतीक्षा अब तो धनुर्भंग परिणाम के। सबके प्रतीक्षा अब तो धनुष बाण, सबके थिकई प्रतीक्षा अब तो धनुर्भंग परिणाम के। सबके
हमरो भैया ने चलियो दर्शन ला श्री राम के। हमरो भैया ले चलियो दर्शन ला श्री राम के। ये उत्कंठा प्रभु के दर्शनार्थ यदि हमारे मन में भी तड़पन हो जाए तो प्रभु हमसे दूर नहीं है। अब एवं लंगड़ा की बात सुन करके फिर स्वयंवर में पहुंच चलेंगे। अरे कने हमरो अपना संगे ने चलियो पहलवान कने। एगो लंगड़ा किसी पहलवान को देख करके ललचा गया, ये अच्छा हट्टा कट्टा शरीर वाले, अगर मेरे ऊपर सहानुभूति इनकी हो गई तो अपने कंधे पर बिठाकर हमको भी पहुंचा सकते हैं। कनी हमरो अपना संगे ने चलियो पहलवान कनी। हमरो कने देखवियो बाबू उत्सव परम महान। जे उत्सव के दर्शन ला आई जुटल सकल जहान। कने हमरो अपना संगे ने चलियो पहलवान। केहन छथिन उ दूनो भैया राम लखन बलवान। केहन छथिन उ दूनो भैया राम लखन बलवान। ताड़िका सनक राक्षसी के जे मरलन ये के बान। कनी हमरो अपना संगे ने चलियो पहलवान। गली गली में उनके चर्चा वर्णन सुन सुन कान। गली गली में उनके सबके दौड़ल जाइत देख के छछने हमर प्राण। कने हमरो अपना संगे ने चलियो पहलवान। समरथ सबके दौड़ल गेलथिन बालक बूढ़ जवान। समरथ सबके दौड़ल गेलथिन रह गलिए कहमही भागल जनकपुरी दरम्यान। कने हमरो अपना संगे ने चलियो पहलवान। सबके उधाय परायल जाय छत बिसरल देह के भान। सबके उधाय परायल जाय छत बिसरल देह। हमरा सनक अपाहिज ऊपर नहीं छै करो ध्यान। कने हमरो अपना संगे ने चलियो पहलवान। हमरा बुते चलल ने होई छै करबै कोना पयान। हमरा बुते चलल ने होई छै करबै कोना। दया करब तो होते बाबू अहूँ सबक कल्याण। कने हमरो अपना संगे ने चलियो पहलवान। पहलवान को दया आ गई, बिठा लिया कंधे पर। चलिए, भगवान ने शरीर दिया है, किसी के काम आ जाए, आपको दर्शन का लाभ हो जाए तो अपना क्या बिगड़ता है। तब कंधे पर बैठकर रोवा रोवा उनका आशीर्वाद देने लगा उस पहलवान को। धन दयालु अहमद जे कैलियन परम कृपा के खान। धन दयालु अहमद जे परम कृपा के खान। आशीष दै छी नारायण प्रभु कृपा करथु भगवान। हमरो अपना संगे ने चलियो पहलवान। कने हमरो अपना संगे ने चलियो पहलवान। बोलिए श्री
केवल सरकार की जय। अब आप अपने पहले गीत को स्मरण करिए। भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो दशरथ भजो दशरथ नंदन जनक लली। राजा दशरथ घर राम जी भये हैं। राजा जनक घर लाडली पली। हरि हरि भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि। आगे 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 विश्वामित्र महामुनि। पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली। हरि हरि पाछे भजो दशरथ नंदन जनक लली। ये दो बंधु जनकपुर आए। ये दो बंधु ये दो कुंवर जनकपुर आए। जनकपुर आए। सुमन बिछाए सखी गली गली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। यहाँ तक की व्याख्या हो चुकी। अब आगे वाली पंक्ति आ रही है। तोड़े धनुष भूप सब हारे। तोड़े धनुष तोड़े धनुष भूप सब हारे। तोड़े राजा जनक की बन गई बात भली। हरि हरि भजो दशरथ नंदन जनक लली। तोड़े धनुष भूप सब हारे। जिस धनुष के आगे सभी राजा लोग हार चुके हैं। द्वीप द्वीप के भूप। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।